मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है, क्या करूं? दोस्तों, अगर आपके भी मन में इसी तरह के प्रश्न आ रहे हैं तो इसी टॉपिक पे आज का वीडियो है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। अभी तक इस चैनल पे आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन के आल बटन पर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहें। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि अगर हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया है तो उसको अनफ्रीज कैसे करवा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक या एक से अधिक बैंक अकाउंट का यूज करते हैं, आपके दो या दो से अधिक खाते हैं किसी बैंक में, चाहे पंजाब नेशनल बैंक में एक आपका खाता हो, चाहे एक खाता आपका यूनियन बैंक में, इस तरह से 4-5 बैंक में आपका खाता खुला हुआ है और किसी कारण से या किसी वजह से आप लोग केवल एक दो बैंक अकाउंट ही आपका एक्टिव है और दो बैंक अकाउंट आपका मान लीजिए इनएक्टिव है, यानी कि फ्रीज हो गया है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि बैंक अकाउंट या आपका खाता फ्रीज होता कैसे है। तो दोस्तों, अगर आप भी काफ़ी लंबे समय तक किसी बैंक अकाउंट में लेन देन नहीं करते हैं तो उस केस में बैंक वाले क्या करते हैं, उनको ये लगता है कि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, अब आप किसी और बैंक अकाउंट में अपना खाता खुलवा लिए हैं और वहाँ पे आप एक्टिव हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं, आपका जो बैंक अकाउंट है, आपका जो खाता है, उसको फ्रीज कर देते हैं। तो फ्रीज करने का क्या कारण है, आपको समझ में आ गया होगा कि अगर काफ़ी लंबे समय से लेन देन आपका उसमें नहीं हो रहा है, जो बैंक अकाउंट आपका फ्रीज है, तो आपका वो फ्रीज कर दिया जाता है। किसी भी बैंक अकाउंट खाते में अगर लंबे समय तक लेन देन नहीं होता है तो उस बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है बैंक वालों के द्वारा। तो दोस्तों, क्या वो फ्रीज बैंक अकाउंट हम वापस नहीं ले सकते हैं? अब प्रश्न ये बनता है। और दोस्तों, एक दूसरा दूसरा फ्रीज होने का कारण ये है कि अगर आप कोई संदिग्ध लेन देन करते हैं तो उस केस में भी बैंक क्या करता है, आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर देता है और उसके साथ साथ अगर उसको पता चल गया तो आप पे कार्रवाई भी कर सकता है और कार्रवाई के साथ साथ या तो जेल, और जेल के साथ साथ आप पे जुर्माना भी लगा सकता है। अगर आप जेल नहीं काटना चाहते हैं तो जुर्माना दे के भी बरी हो सकते हैं। तो अगर आप कोई संदिग्ध लेन देन भी करते हैं और बैंक के नज़र में आ जाता है आपका बैंक अकाउंट खाता, तो उसको भी फ्रीज कर दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब बात यह है कि आप कोई संदिग्ध काम नहीं किए हैं, कोई लेन देन संदिग्ध वैसा नहीं किए हुए हैं जो कि बैंक की निगरानी में अवैध हो, फिर भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया, तो इस केस में आप उसको अनफ्रीज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि इस तरह के बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए सबसे पहले आपको बैंक अकाउंट में जाना पड़ेगा और बैंक मैनेजर से मिलना पड़ेगा। किससे मिलना पड़ेगा दोस्तों? बैंक मैनेजर से, ठीक है। या फिर मैनेजर अगर वहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो जो भी बैंक के कर्मचारी हैं उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। उनसे दोस्तों बातचीत करने के बाद आपको मिलेगा ये कि वो लोग आपको केवाईसी करने के लिए बोलेंगे। क्या करने के लिए बोलेंगे? केवाईसी फॉर्म अप्लाई करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, जब फ्रीज कर दिया जाता है आपका बैंक अकाउंट, वो वहाँ पे आपको केवाईसी फिर से आपका अपडेट, भले ही आप केवाईसी किए हुए हों लेकिन उसको अपडेट करवाना होता है क्योंकि वो काफ़ी पुराना हो गया होता है। अब उसको अपडेट करवाने के लिए दोस्तों, केवाईसी करवाने के लिए आपको क्या क्या लेना पड़ेगा डॉक्यूमेंट, वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों, आपको लेना पड़ेगा सबसे पहले आधार कार्ड। आप जब भी बैंक अकाउंट में जाइएगा तो आप अपना ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाइएगा और उसके साथ साथ उसका 2 फोटो कापी भी लेके जाइए। कितना? 2 फोटो कापी, ठीक है। और जो भी फोटो कापी कैसे करवाना है आधार कार्ड का आपको पता ही है, फ्रंट का और बैक का दोनों का करवाना होता है, यानी आगे और पीछे दोनों का करवाना होता है। अब इसके साथ साथ आप एक पैन कार्ड आपका बना होगा, पैन कार्ड भी ले लीजिएगा और उसका भी फोटो कापी 2 करवा लीजिएगा। और पैन कार्ड का आपका फ्रंट का ही होता है, यानी कि आगे का ही होता है। और वोटर आईडी अगर आपके पास हो तो लेके जाइएगा, अगर ना हो तो कोई बात नहीं, आप पैन कार्ड और आधार कार्ड लेके जाते हैं तो उससे भी काम बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ एक बात का आपको ध्यान और रखना है कि आपको इसके साथ साथ रेसेंट में फ़ोटो खिंचवाया हुआ 2 फोटो कापी लेके जाना है, ठीक है। क्या लेके जाना है? 2 आपको फ़ोटो लेके, फ़ोटो कापी नहीं फ़ोटो, ठीक है। अपना फ़ोटो लेके जाना है जो कि बिल्कुल रिसेंट में बना हो, अपडेटेड हो। जैसे मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज मैं गया फ़ोटो बनवा लिया हूँ, या फिर एक हफ्ते 2 हफ्ते पहले का फ़ोटो बनवाया हुआ हूँ, या 1 महीने का अंदर रहे, 2 महीने का अंदर रहे तो भी चल जाएगा। लेकिन दोस्तों, रिसेंट का फ़ोटो होना चाहिए।
तो क्या क्या मैं आपको बताया, आपको पैन कार्ड लेके जाना है, उसका 2 फोटोकॉपी, आधार कार्ड लेके जाना है ओरिजिनल, उसका 2 फोटोकॉपी और उसके साथ साथ 2 फोटो रिसेंट का, ठीक है। इतना दोस्तों आपको लेके जाना है। उसके बाद वहाँ पे केवाईसी फार्म मांग लेना है। जो भी वहाँ के बैंक के कर्मचारी होते हैं वो आपको केवाईसी फार्म भरने के लिए आपको फार्म दे देंगे, ठीक है। जैसे ही आप उसको फार्म फार्म भर के और उसके बाद उस पर पिन मार के दे देते हैं, सारा डॉक्यूमेंट आपको लगा देना है। पैन कार्ड, आधार कार्ड, 2 भी डॉक्यूमेंट उसमें लगाने के लिए बोला गया है, ठीक है। अब लगाने के बाद आपको सारा कुछ भर देना है। भरने के बाद फिलअप करने के बाद आपको सिग्नेचर वगैरह कर देना है अपना, और उसके बाद आपको बैंक में जमा कर देना है, ठीक है। और उसके साथ साथ दोस्तों एक काम और करना पड़ता है कि आप लोगों को क्या करना है, कुछ पैसा उसमें जमा करना होता है, यानी कि जमा धनराशि करना होता है। यानी 100 से 1000 तक की धनराशि भी हो सकती है, जितना वो लोग कहें बैंक कर्मचारी उतना आपको जमा करना है। कम से कम 100 रुपया यानी 100 रुपया तो होता ही है। तो आपको क्या करना है, एक जमा धनराशि वाला आपको ले लेना है फार्म, और उसको भर के जितना अमाउंट आपको जमा करना है उतना अमाउंट जमा कर देना है और घर पे आ जाना है, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को कुछ दिनों के बाद जाना है, और जाने का समय बता दूं तो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के बाद ही जाइएगा, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत ही लेंदी होता है और बैंक के कर्मचारी भी कैसे काम करते हैं आपको पता ही होगा। तो आप लोग थोड़ा समय देकर ही जाइएगा, वरना जाएंगे तो फिर में आप लोग दौड़ेंगे धूपेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप लोग मेरा अगर राय है तो 15 दिन के बाद ही जाइएगा, केवाईसी फार्म अप्लाई करने के बाद। जैसे ही आप वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे लेन देन करने की कोशिश करिएगा, और वहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो फ्रीज अकाउंट है अनफ्रीज हो गया होगा और आपका लेन देन भी फिर से शुरू हो गया होगा। तो इस तरह से आप लोग अपने फ्रीज बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन के ऑल बटन पर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।